किसी एक देश से मेरी कोई बिलीफ है, फॉर एग्जांपल किसी घटना को लेके मेरे पास एक बिलीफ है, तो वो घटना हुई, किसी देश ने अटैक कर दिया, हाँ, उस देश पे जिस देश का मैं निवासी हूँ, हाँ, तो ये मेरे लिए एक दुखद घटना है। क्योंकि मेरा नुकसान हो जाएगा। मेरा नुकसान होने के लिए पहले मेरा नुकसान होना चाहिए। मेरा नुकसान के लिए पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मेरा नुकसान होने के पहले मुझे समझना पड़ेगा ना मैं कौन हूँ। एक शरीर जो कि किसी एक देश में पैदा हो गया, उसके पास एक पहचान है उस देश से रिलेटेड। अब उस पहचान में, हाँ, उस बंदे के पास एक पहचान है। अब उस बंदे का भावना डिपेंड करता है कि उस देश के साथ क्या होता है। समझा नहीं। मैं हूँ फला फला कंट्री का, हाँ, मेरा भावना में कंट्री आके आप कुछ महान भी है। करेगा। नहीं, भावना जन्म ही कैसे लेती है? हाँ, कैसे? अहंकार से। अहंकार मतलब मैं कोई हूँ, पहले तो यह है ना, तो मेरी फीलिंग्स है। मैं कोई हूँ, मेरी पहचान, आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी के हिसाब से मेरी फीलिंग्स होगी ना। तो ऐसा नहीं है कि फिर फीलिंग होती नहीं है, कोई इमोशन होता नहीं है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन फिर बंदा मारता भी तब है जब बंदा देखता है कि सचमुच जो मेरी असली आइडेंटिटी है, विटनेसिंग पावर, क्रेप योर विटनेस, जो कि उपनिषद कहते हैं, जैसा जब वो चीज को हर्ट करता है तब आपकी भावना ये होती है। तो ऐसा नहीं कि भावना के खिलाफ कोई भी चीज यहाँ पर बात की जा रही है। बात ये की जा रही है कि भावना जो उठ रही है वो आइडेंटिटी जानकर उठ रही है या फिर आइडेंटिटी को मानकर उठ रही है। सच्ची आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उठ रही है या फिर गलत जानकारी के अकॉर्डिंग उठ रही है। क्योंकि मान्यता और कुछ नहीं होती है, मान्यता मतलब गलत जानकारी। मान्यता और कुछ नहीं होती है, मान्यता मतलब गलत जानकारी। हाँ, मैं ये हूँ कैसे पता? सही जानकारी तुम दे नहीं पा रहे हो, लेकिन अपने बारे में एक बात बोल दी है, अपनी आइडेंटिटी तुमने बना ली, मान्यता है तुम्हारी आइडेंटिटी, ठीक है। उस मान्यता के हिसाब से जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के हिसाब से बहुत सारी मान्यता है तुम्हारे पास। पहले अपने बारे में कोई मान्यता होनी पड़ती है, पहले अहंकार होना पड़ता है, पहले अपने बारे में गलत जानकारी होनी पड़ती है, फिर उससे रिलेटेड और बहुत सारी गलत मान्यताएं तुम पकड़ लेते हो और बहुत सारी गलत जानकारी तुम पकड़ लेते हो। मैं हूँ फला कंट्री का आदमी, अब मेरे फला कंट्री के साथ जो जो होगा मैं उस हिसाब से भावना में गिरूंगा। तो अल्टीमेटली बात ये है कि एक ज़मीन का टुकड़ा है, तुम वहाँ पे बायोलॉजिकली पैदा हो गया, जिसको तुम बोलता है, शरीर पैदा हो गया है। अब कोई भी उस देश का लोग को मार रहा है, हो सकता है उस देश का लोग वहाँ फालतू है, लेकिन मारेगा तो मैं मारूंगा, क्योंकि ये मेरे दिमाग में ठुसा गया है। बिना ये देखे कि जो लोग मर रहे हैं वो वही लोग हैं जो साल भर सारा जिंदगी मुझे आज तक बस परेशान किए, कंफ्यूज किए हैं मुझे। मैं परेशान भी इन्हीं के साथ रहता हूँ। पूरी बात तुमको नहीं देखना, क्लैरिटी नहीं है। तो भावना भी हमेशा डिपेंड करता है, हाँ, कि किस बात पे आ रही है। डिपेंड करता है कि बंदे का आइडेंटिटी क्या है। बंदा अगर अपने आप को मान्यता की नज़र से ना देखे, क्योंकि सारी आइडेंटिटी ज़्यादातर मान्यता होती है, और जो एक असली आइडेंटिटी है, भावना वहाँ भी आएगा, लेकिन फिर उस बात पे आएगा जो बात जाना हुआ,
माना हुआ नहीं है, जो बात सही जानकारी से निकल रही है, गलत जानकारी से नहीं निकल रही। एक सही जानकारी है, गलत जानकारी है। गलत जानकारी सारी मान्यता ही होती है। एक झंडे के ऊपर किसी ने आग लगा दी, अब तुम रोने लगोगे, तुमको गुस्सा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पहचान में वो झंडा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी अभी जो पहचान है, उस पहचान के अकॉर्डिंग वो झंडा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना किसी कपड़े के टुकड़े को आग लगाने से कुछ नहीं होता। कपड़े को टुकड़े को आग लगाना, कपड़े को टुकड़े को आग लगाना, ये शरीर तक, तुम जिसको अपना शरीर बोलते हो, वो तक अगर चोटिल हो रहा है, ठीक है, तो वो तुमको बहुत ज्यादा डराएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये सारी चीजें हैं जो कि दर्द, पेन रिसेप्टर्स वगैरह सब कुछ है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम पेन रिसेप्टर से ही महसूस कर रहे थे। जब तुम मन से, जब तुम रो रहे थे उस कपड़े का झंडा को जलता हुआ देख के, तभी तो तुम फील कर ही रहे थे दुख। कर कैसे 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 दुख फील कर लिए? ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हड्डी पर ही अटैक हो, इस शरीर के हड्डी पर ही अटैक हो या फिर चमड़ी पर ही अटैक हो। थॉट पूरा पेन ये कर दे रहा है। तो ये हमेशा डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास आइडेंटिटी भी कौन सी है। इसी को ईगो बोलते हैं। रॉन्ग आइडेंटिटी इज ईगो। रॉन्ग आइडेंटिटी ऑलवेज गोइंग टू बी रॉन्ग आइडेंटिटी बिलीफ, जिसको तुम मी बिलीव बोलता है, मैं, आई, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ क्लैरिटी। आखिरकार क्या तब भावना नहीं रहेगी? सब रहती है भावना। कोई नहीं छूट रहा है भावना से। भावना को तुम कैसे जीत लेगा? फिर वही बात आ गया कि मैं प्रकृति को चलाऊं जीतने, हार जाएगा कैसे? भावना तो रहेगी, लेकिन फिर तब तुम उठाएगा, तब तुम रोएगा जब क्लैरिटी को हर्ट हो। और फिर तुम गलत मान्यता की वजह से नहीं रोएगा कि वो झंडा, वो डंडा, वो उस पे नहीं रोएगा। मान्यता ही बना, मान्यता पे नहीं रोएगा, मान्यता ही बना है, उस पे रोएगा। क्लैरिटी होगी किसी चीज के बारे में, क्लैरिटी में तुमको क्लियर होगा, क्लियर होगा उस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में तुम रोएगा या हंसेगा या कुछ भी करेगा। कोई भी भावना फिर रहेगा, उसके पीछे एक क्लैरिटी होगी। हाँ, ये ना कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को ही मान्यता बोलते हैं। है नहीं, है ही नहीं। लेकिन समझ रहे हो? तो यहाँ पे जानकारी की कोई गलती नहीं है, जानकारी तो थी नहीं, तुम हो ना जो इग्नोरेंट हो। तो अल्टीमेटली जो मैटर है वो इग्नोरेंस के कारण नहीं उठ रहा है, अल्टीमेटली वो मैटर उठ रहा है क्लैरिटी के कारण। तो भावना क्लैरिटी में भी उठती है। लेकिन बात ये है कि जो क्लैरिटी है वो ये भी जानती है कि कितने देर तक तलवार उठा के अटैक करना है और कितने देर में अब उसके बाद कोई अटैक करने का कोई फायदा नहीं। समझा? तो भावना भी डिपेंड करता है बहुत सारा चीज पे। भावना भी डिपेंड करता है आइडेंटिटी पे। कोई भावना है, भावना आया, अब देखो इसमें भी हम लोग सब कर्म और कर्ता के ऊपर हम लोग यहाँ पे भी चले गए। हर चीज इंटरकनेक्टेड है। कोई भावना आया तो कोई रोता हुआ दिख रहा है, कोई शरीर, किसी का कोई रोता हुआ कोई शरीर दिख रहा है, कोई एक ह्यूमन बॉडी रोता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्यों रो रहा है? क्या इसलिए क्योंकि उसके क्लैरिटी में इंटरप्शन हुआ, या इसलिए कि उसकी गलत इंफॉर्मेशन पे इंटरप्शन हुआ? तो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी किसी पॉइंट पर मुड़ नहीं सकता। बात यह कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे हो गए किसी के, अब तुम बोलेगा अब तो कर लिए इनसे शादी, ये कर लिए, नहीं नहीं, क्लैरिटी कर ली है तो भाई आप अपने बच्चों का ये तो कर रहे हैं ना, केयर तो कर रहे हैं बच्चों का। आप
अपने बच्चों का चाहते हैं ना प्रेजेंट ठीक हो, फ्यूचर ठीक हो, तो फ्यूचर ठीक करने का जो थोड़ा बहुत ऑप्शन है वो भी प्रेजेंट को ही क्लियर जानना है। आप प्रेजेंट में क्लियरली जी नहीं रहे और आप पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं कि मेरे बच्चे का फ्यूचर ठीक हो जाए। जब आप ही क्लियर नहीं है तो आपका चॉइस कैसे क्लियर हो? आपके दिमाग में ही किसी चीज के बारे में सही जानकारी नहीं है तो आप गलत जानकारी के अकॉर्डिंग लेंगे। तो आपके पास एक भावना है अभी घबराहट का, लेकिन वो भावना भी घबराहट का क्यों है? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। आप इसलिए नहीं घबरा रहे, अरे 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 प्रेजेंट में मैं कितना बेवकूफ जी रहा हूँ, जबकि एकमात्र टाइम जो होता है सबके पास वो कौन सा टाइम होता है जो अवेलेबल है? प्रेजेंट। आप रो रहे हैं उस टाइम के लिए जो भी आया भी नहीं और शायद आएगा भी नहीं। ऑन स्पॉट आपके बारे में पता चल गया। क्यों? क्योंकि अहंकार वाला रॉन्ग आइडेंटिटी। मैं वो पिता हूँ जो कि अपने बच्चों का फ्यूचर के बारे में सोच पाए। और फ्यूचर का सोचने वाला पिता अगर फ्यूचर के बारे में ना सोचेगा तो घबराहट तो होगा। मैं कोई हूँ और वो जो है वो फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मैं एक अच्छा पापा हूँ। I wanna be the best पापा। मुझे अच्छा पापा बनना, और अच्छा पापा के साथ आपकी बहुत सारी आइडेंटिटी आए, आइडेंटिटी के साथ बिलीफ आया। मैं फलाना कंट्री का हूँ, मैं फलाना गुड पापा हूँ, मैं गुड पापा हूँ, और गुड पापा का मतलब ये होता है। पहले से ही सब कुछ सेट है, अब उस चीज पे नहीं चलेगा तो। जबकि रियलिटी है कि बच्चा हो गया है, रोएगा। बच्चा हो गया है, हाँ मेरे को अभी कुछ पता नहीं क्या करना। तो अभी जो जितना चीज दिख रहा है उसको चेक करके देखते हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है अभी में, क्या अवेलेबल तो अभी है। अभी जितना हो सकता उतना तो मैं क्लियर रखता हूँ बच्चा को, क्या है क्या नहीं है दोनों के बारे में बताता हूँ। दोनों के बारे में बताता हूँ कि ब्रो देखो वो बोल रहा है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है तो ऐसा हो रहा है। देखते हैं कितनी चीज अभी हो रही है और कितनी चीज है जिसके बारे में सिर्फ बातें हो रही। हर मान्यता ऐसी होती है ना, उसके बारे में बात बहुत है, सबूत कुछ नहीं। एक लेवल का क्लैरिटी है, एक लेवल का क्लैरिटी किस चीज में? हर चीज में। तो वो मान्यता नहीं। तो फिर हो सकता है कि आपको कुछ भी नाम दिया जाए उस हिसाब से, लेकिन आप एक क्लियर डेफिनेशंस भी निकाल पाएंगे हर चीज का। फिर आप आत्मा को खोजने नहीं जाएंगे जो वेदांत भी बोलता है। आप बोलेंगे कि बेवकूफी कहाँ कहाँ है ये बताओ। फिर आप आत्मा ज्ञान का मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं बोलेंगे, फिर आप आत्मज्ञान का मतलब बोलेंगे कि ब्रो आत्मा वगैरह तो कुछ मिल नहीं रही है। लेकिन मैम अपनी मान्यता, अपने बारे में बहुत सारी मान्यता मिल रही है। आत्मज्ञान का मतलब ही होता है अहम ज्ञान।